हेलो दोस्तों, मैं राइस और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सॉल्यूशन पर। आज बात करते हैं मुंजा मूवी की एक्सप्लेनेशन की। इस कहानी के मेन कैरेक्टर हैं बिट्टू, पम्मी, बेला, एल्विस और मुंजा। ये स्टोरी महाराष्ट्र के एक गांव की है सन 1992, जहां एक बच्चा जिसका नाम गोटिया होता है, गोटिया पड़ोस में रहने वाली लड़की मुन्नी से बहुत ही प्यार करता है, जो कि गोटिया से लगभग 7 साल बड़ी होती है और गोटिया की उम्र महज 10 से 12 साल होती है। मूवी के सीन में दिखाते हैं कि गोटिया गांव में अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहता है और जब मुन्नी की शादी होने वाली होती है तो गोटिया उसके होने वाले पति के खाने में जहर मिला देता है। इससे मुन्नी का होने वाला पति बच तो जाता है, मगर ये खबर सबको पता चल जाती है। इससे गोटिया की माँ गोटिया को बहुत पीटती है और जिस दिन मुन्नी की शादी हो रही होती है उसी दिन गोटिया का मुंडन कराया जाता है और मुन्नी को पाने के लिए गोटिया काला जादू करने का फैसला करता है और अपनी छोटी बहन को जंगल में एक बरगद के नीचे ले आता है और काला जादू करते समय अपनी बहन की बलि देने की कोशिश करता है, जिससे गोटिया को धक्का लगता है और उसका सिर बरगद से टकरा जाता है और गोटिया मर जाता है। गोटिया की बहन अपनी माँ और गाँव के लोगों को बुला लाती है। गांव का मुख्य पंडित बताता है कि गोटिया के मुंडन में 10 दिन भी नहीं हुए हैं और अकाल मृत्यु हुई है, इससे ये ब्रह्म राक्षस बनेगा, इसलिए गोटिया को यहीं पर गाड़ करके मंत्रों के द्वारा रोकना पड़ेगा और वो गोटिया को गाड़ कर मंत्रों द्वारा उसी जगह को बांध देते हैं। इस तरह मरने वाले बच्चे को मुंजा कहते हैं। इस तरह की स्टोरी आपने फियर फाइल्स में देखी होगी। अब आगे के सीन में दिखाते हैं बिट्टू पुणे में अपनी माँ और दादी के साथ रहता है, जिसकी माँ पम्मी ब्यूटी पार्लर चलाती है और बिट्टू बहुत ही डरपोक होता है और वहीं बरगद का पेड़ उसे दिखाई देता है और आवाज भी सुनाई देती है। बिट्टू की एक दोस्त होती है जिसका नाम बेला होता है। बेला का बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम फुआ होता है। एक दिन उसकी चाचा की बेटी की शादी का इन्विटेशन आता है जिसका नाम रुक्को होता है। बिट्टू, उसकी माँ और उसकी दादी भी जाती है। आगे के सीन में दिखाते हैं कि बिट्टू का चाचा बिट्टू और उसकी माँ पम्मी को नापसंद करता था। उसका मानना था कि उसके बड़े भाई की मौत बिट्टू और उसकी माँ की वजह से हुई है और एक दिन पम्मी और उसके चाचा में कहासुनी हो जाती है। इससे चाचा बिट्टू को बताता है कि जंगल में चिंतुकबाड़ी नाम की एक जगह है और वो हमारी पुश्तैनी जमीन है और वहाँ एक बरगद का पेड़ है जो कि श्रापित है। वहाँ एक लड़का मारा गया था। उसके पिता उस जगह को बेचने के लिए उस पेड़ को काटने गए थे, पर वो रहस्यमयी तरीके से डूबकर मर गए। ये सब बिट्टू के पिता ने अपनी पत्नी के लिए किया था, क्योंकि वो बड़ा सा ब्यूटी पार्लर तुम्हारी माँ को गिफ्ट करना चाहते थे। और बिट्टू उस पेड़ के पास चला जाता है और मुंजिया उसे पकड़ लेता है। वहाँ पर उसकी दादी आ जाती है। दिखाते हैं कि दादी मुंजिया की वही छोटी बहन होती है जिसकी की बलि देना चाहता था और वो उस छड़ी को लेकर के आ जाती है और बरगद को पीटने लग जाती है। मुंजा बिट्टू के शरीर पर एक निशान बना देता है। इससे बिट्टू तो बच जाता है, मगर दादी को मुंजा धोखे से मार देता है। आगे के सीन में दिखाते हैं कि मुंजा अपने ही परिवार के सदस्य से आजाद हो सकता था और वो अब आजाद हो चुका है और मुंजा अपने परिवार को ही दिखाई या सुनाई देता था और उसके चाचा दादी की मौत का इल्जाम पम्मी और बिट्टू पर डालने लगते हैं। बिट्टू की माँ और बिट्टू दोनों गांव छोड़कर चल देते हैं। मुंजा बिट्टू के शरीर में छुप जाता है। रात में मुंजा बिट्टू के शरीर से बाहर आ जाता है और उसे जान से मारने की धमकी देता है और मुन्नी को ढूंढने की बोलता है। बिट्टू दिन में सोता था और रात को मुंजा को पीठ में बैठा करके मुन्नी को ढूंढता था। सबको लगता था कि बिट्टू दादी के गम में ड्रग्स लेता है। एक दिन बिट्टू को आइडिया आता है कि दादी मुंजा मुन्नी ये सब एक ही गांव की थी। पता करने में पता चलता है कि बेला की दादी मुन्नी ही है, जो अब 90 साल से ऊपर की है और मुंजा अभी भी बच्चा है। तो मुंजा बेला पर शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि मुन्नी अपनी जवानी में बेला की तरह ही दिखती थी और अब मुंजा बेला की बलि देगा। इसके लिए बिट्टू एक मॉडर्न तांत्रिक के पास जाता है जिसका नाम एल्विस होता है। इससे पहले भी एल्विस ने कई मुंजाओं को मारा है। वो बताता है कि मुंजा शादी करने से पहले बकरी के शरीर में आता है, उसके बाद शादी की क्रिया होने के बाद लड़की को मार देता है और वो आत्मा को लेकर चला जाता है। जब बकरी के अंदर मुंजा आता है और उसी समय उसको मारा जाए तो मुंजा मारा जा सकता है। बिट्टू, मुंजा, रुक्को और उसका सरदार दोस्त प्लान के हिसाब से उसी बरगद के पेड़ के नीचे आते हैं। तो एक निशान बकरी के सिर पर बनाता है, जिससे मुंजा बकरी के शरीर में आ जाता है। जैसे ही वो बकरी को मारने वाला होता है तो बेला उसे रोक देती है और बोलती है, ऐसे मत मारो, ये मेरे पति हैं। ये निशान गलती से बेला के शरीर पर टच हो जाता है और मुंजा की आत्मा बेला में और बेला की आत्मा बकरी में पहुंच जाती है। बिट्टू, सरदार दोस्त और रुक्को बकरी को लेकर के वहाँ से भागती है और वहाँ पर बिट्टू का चाचा अपनी बकरी को लेने आ जाता है। बिट्टू का चाचा बकरी पका करके खा जाता है। बेला की आत्मा बिट्टू के चाचा में आ जाती है और बिट्टू अपने चाचा के सिर पर वही निशान बना देता है। बाद में पता चलता है कि बेला की सोल वाली बकरी
अभी भी जिंदा है और वो उसी जगह पर आ जाती है जहाँ पर मुंजा बिट्टू के चाचा होते हैं। फिर सोल का ट्रांसफर होता है जिससे मुंजा चाचा के शरीर में, बेला की सोल बेला के शरीर में और बकरी की सोल बकरी के शरीर में आ जाती है और मुंजा बेला को लेकर के उसी पेड़ के नीचे चला जाता है। बिट्टू पीछा करते हुए उसी जगह पहुंच जाता है और उसको उसकी दादी की छड़ी भी मिल जाती है। छड़ी से बिट्टू वही निशान पेड़ पर बना देता है और फिर सोल का एक्सचेंज हो जाता है। मुंजा पेड़ में पहुंच जाता है और उसके चाचा ठीक हो जाते हैं। बेला और बिट्टू पेड़ को जला देते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि अब मुंजा खत्म हो चुका है। फिर कुछ दिन बाद बेला बिट्टू से मिलने आती है और बोलती है कि वो ब्राजील जा रही है, वो काफी समय बाद ही लौटेगी। तो बिट्टू उसे बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बेला बोलती है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती, तुम मेरे सिर्फ एक अच्छे दोस्त हो। फिर मूवी के अगले सीन में दिखाया जाता है कि कुछ लोग पेड़ को काट रहे हैं और फिर सीन दिखाया जाता है कि मुंजा भी जिंदा है, मरा नहीं। फिर मूवी एंड हो जाती है। इस तरह की एंडिंग हमें दिखाती है कि इसका अगला पार्ट आने वाला है। अब मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज हम करते हैं 100 लाइक का।